हेलो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम विराम चिन्हों के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इससे पहले हमने विराम चिन्हों की कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके उसे देख सकते हैं। आज हम विराम चिन्हों के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर हम एग्जाम के बारे में बात करें तो पटवारी, पुलिस, एसएससी जीडी, टैट तथा ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न है हमारे पास, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु हैं, उनके अनुसार हमें कितनी संख्या होती है हमारे विराम चिन्हों की, तो ये मैंने वीडियो के अंदर बताया था। 20 इनकी संख्या रहती है, जो कहाँ से लिए गए हैं, सारे के सारे अंग्रेजी भाषा से लिए हुए माने जाते हैं। सिवाय एक को छोड़कर, यानी कि पूर्ण विराम को छोड़कर, वो जितने भी चिन्ह हैं वो सारे के सारे कहाँ से लिए हुए हैं, आपके अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो चिन्हों की संख्या कितनी है कुल मिलाकर हिंदी में आपके 20 विराम चिन्हों की संख्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका, 20 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो ये हम अंग्रेजी भाषा से लिए हुए माने जाते हैं, सिवाय एक को छोड़ के। वो कौन सा आपका, पूर्ण विराम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि विराम का अर्थ क्या होता है। तो विराम का अर्थ मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था। इसका मतलब होता है रुकना या फिर ठहरना, यानी कि जो हम समय समय पर किसी जगह पे रुकते हैं, उच्चारण करते समय या फिर बोलते समय किसी पाठ्यक्रम को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विराम कहते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ठहरना या फिर रुकना, समय समय पर रुकना, उसको बोलते हैं विराम का अर्थ है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं कि जहां से हमें प्रश्न पूछने के बारे में पता चलता है और उसके एंड में हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरीके का हमारा पास राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट हमारे पास अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। अब आपको बताना है कि अल्प विराम होता क्या है। मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि अल्प विराम यानी कि जहाँ पे पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय के लिए रुकना पड़े, तो उसको बोलते हैं अल्प विराम। और इस तरीके से हम अल्प विराम लगाते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, संज्ञा की द्विरिक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह हो रहता है। यानी कि संज्ञा की द्विरिक्ति हो, यानी कि दो बार संज्ञा आ गई हो, तो उनके बीच में किस प्रकार का चिन्ह रहता है। तो देखिए किस प्रकार का चिन्ह रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं, आपका जैसे रात है, दिन है, यहाँ पे आपके दोनों ही संज्ञाएं क्या हैं, अलग अलग है, किंतु फिर भी जोड़ी गई हैं। किस शब्द से जोड़ी गई हैं, आपकी योजक चिन्ह या फिर आप संयोजक चिन्ह भी इनको कहते हैं। इसी प्रकार से कई बार हम एक जैसा शब्द मिल जाता है, जैसे आपका ये वाला है आपका बार बार या फिर धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बोलेंगे तब भी क्या है आपका, यहाँ पे ये क्या है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए यूज हुआ है, आपका योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। यानी कि यहाँ पे बताना है कि जो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए निर्देशक चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, लाघव चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, अल्प विराम आपका इस प्रकार से लगाया जाता है, जबकि आपका लावर्ण चिन्ह नहीं होता है कोई भी। आपके हिंदी भाषा में इस प्रकार का कोई भी चिन्ह यूज नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे डी ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, यानी कि ये वाला चिन्ह कहाँ, इसको क्या बोला जाता है। इसका नाम पता होना चाहिए, क्या बोला जाता है इसको, तुल्यता सूचक बोलते हैं। यानी कि इक्वल टू का साइन है, यानी कि तुल्यता सूचक चिन्ह कहा जाता है इसको हिंदी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे जब इसको बोला तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पॉज लिया, तो यानी कि मैंने कौन सा चिन्ह लगाना चाहूँगा यहाँ पे, तो आपका अल्प विराम लगाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण विराम से मुझे थोड़ा सा कम समय के लिए रुकना है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस तरीके का सेंटेंस है। तो यानी कि यहाँ पे मुझे अल्प विराम दिखाना है। तो अल्प विराम के लिए यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है। राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। संज्ञाएं एक प्रकार की आए, जैसे राम, मोहन, सोहन और गीता। तो यानी कि यहाँ पे देखिए ये सारे नाम हैं, एक जैसी संज्ञाएं हैं, तो इनको दर्शाने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, आपका अल्प विराम यूज किया है, अल्प विराम। तो अल्प विराम यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है हमारे पास कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है। तो आपको भी पता है कि पूर्ण विराम चिन्ह का यूज कहाँ करते हैं। तो इनका यूज करते हैं हम वाक्यों के अंत में करते हैं। वाक्यों के अंत में जब कोई वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, विवरण चिन्ह कौन सा है। तो विवरण चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है। विवरण यानी कि उसके बारे में हमें पूरी डिटेल देनी पड़ती है, यानी कि कोई शब्द दे रखा होगा, उसके आगे विवरण चिन्ह लगाएगा और इस शब्द के बारे में आगे जानकारी दे दी जाएगी, उसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। इसी को विवरण चिन्ह को निर्देशक चिन्ह भी कहा जाता है। तो इसका एक और नाम क्या है, निर्देशक चिन्ह भी है। नेक्स्ट प्रश्न है पुनरुक्ति चिन्ह की पहचान कीजिए कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है। तो पुनरुक्ति सूचक का मतलब क्या है, यानी कि जो ऊपर लिखा गया है कोई शब्द को, उसी को दोबारा से फिर से लिखने के लिए हम किस प्रकार का चिन्ह का यूज करते हैं। हमने अक्सर आपके मैथमेटिक्स में पढ़ा है, जैसे 5 किलो आम 200 रुपये में, और उसी प्रकार से मुझे 10 बताना होगी 10 किलो। तो यानी कि यहाँ पे मुझे किलोग्राम लिखने के बजाय मैं फिर से क्या कर दूंगा, यानी कि जो ऊपर लिखा गया वही नीचे है, तो यानी कि 10 किलो आम इस प्रकार से लिख दूंगा और 400 रुपये में यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो यानी कि आम की पुनरुक्ति के लिए हमने किसका यूज कर दिया, इसका यूज कर दिया। तो इसी को बोला जाता है पुनरुक्ति सूचक, ये वाले, यानी कि जो ऊपर लिखा गया उसी को हमने नीचे उतार दिया है, यानी कि सेम वर्ड को। तो पुनरुक्ति सूचक हमारे पास ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है। तो हंस पद को हम इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि ये आपका त्रुटि चिन्ह भी होता है। तो वो लिखी किस प्रकार से जाती है एग्जाम में, जैसे बोले गए वह यहां से चले, वो यहां से चले गए, और यहाँ पे मैंने ये आगे लिखा है वो यहां से चले हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखना भूल गया हूं, यानी कि चले गए हैं। या तो ऊपर लिख सकता हूं, ये जो चिन्ह रहता है या तो इससे ऊपर या तो इससे नीचे लिखा जाता है, उसको बोला जाता है, आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, त्रुटि चिन्ह बोलते हैं। तो यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, त्रुटि विराम। नेक्स्ट प्रश्न है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कठिन शब्द को हमें हमेशा ही उसकी ब्रैकेट में दिखाना होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं धर्मराज, तो धर्मराज को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे शब्द दे दिया जाता है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर इस तरीके से दे दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दे दिया जाए जैसे दशानन, और इसी को बताने के लिए पहली बार बताने के लिए कि क्या है, तो इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया रावण। यानी कि जो कठिन शब्द है इसको स्पष्ट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है, यानी कि कोष्टक चिन्ह कहते हैं इन ब्रैकेट को हिंदी भाषा में। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे सी, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी बड़े अंश संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी बड़े अक्षर को दर्शाने के लिए, छोटा करने के लिए हमें किस प्रकार का चिन्ह का यूज करना पड़ता है, लाघव चिन्ह का यूज करना पड़ता है। जैसे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है, उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखूं उत्तर प्रदेश, अगर मुझे इन शब्दों को छोटा करके लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखा जाता है हिमाचल प्रदेश, और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को इस प्रकार से लिखूंगा उत्तर प्रदेश। यानी कि जो बड़े बड़े शब्द रहते हैं उनको संक्षिप्त रूप में लिखना, तो यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जो हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगर यहाँ पे ये वाला है जैसे कृपया हम शब्द लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, पृष्ठ इस प्रकार से लिखते हैं, तो आगे हम पूरा ना लिख के क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, लाघव चिन्ह। इस प्रकार से लाघव चिन्ह का चिन्ह रहता है। अल्प विराम का इस प्रकार से रहेगा, आपका अर्ध विराम को भी अल्प विराम ही कहा जाता है। कोष्टक चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा। अभी आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा। तो ये इस प्रकार के भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपने ध्यान में रखने हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के बनते हैं एग्जाम में। तो अब देखिए यहाँ पे आहा के बाद इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, आपका कौन सा रहेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जो अत्यधिक खुशी, प्रसन्नता या फिर आश्चर्य या फिर भय हो उस समय को दर्शाने के लिए इन चिन्हों का यूज किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्हों का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, भूल सुधारने
के लिए हमें इस प्रकार का चिन्ह दिया जाता है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस में कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे डी, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 19th प्रश्न है कि अर्ध विराम का प्रयोग कब किया जाता है। तो अर्ध विराम का प्रयोग पूर्ण विराम से कुछ समय देरी तक रुकने के लिए, कुछ समय कम, यानी कि जो पूर्ण विराम होगा इससे थोड़ा सा कम देरी के लिए जहां पे रुकना पड़े उसे को हम क्या बोलते हैं, अर्ध विराम कहते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने या फिर उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए कौन सा चिन्ह का यूज किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका विवरण चिन्ह यूज करते हैं। तो विवरण चिन्ह आपका इस तरीके का यूज किया जाता है, इस तरीके से। अब देखिए विवरण चिन्ह है यानी कि हमें विवरण देना पड़ता है पूरा इस तरीके से। अभी मैंने पीछे बताया इसको निर्देशक चिन्ह भी कहा जाता है, निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। जैसे पूर्ण विराम है, अगर मुझे इसके बारे में आगे डिटेल से जानकारी देनी है तो मुझे यहाँ पे विवरण चिन्ह लगाना पड़ेगा और मुझे आगे इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो उसी को बोला जाता है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह का यूज किया गया है, आपका विवरण चिन्ह या फिर आपका निर्देशक चिन्ह का यूज किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, पहला ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। इसी प्रकार से हमने आपके आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी प्रैक्टिस के लिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होके ले सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन होके ले सकते हैं, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से भी अगर नहीं मिलती तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करके भी आप वहाँ से वीडियो हमारी पीडीएफ नोट्स को ले सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।